दमोजले के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम सतरिया का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां मामला तूल पकड़ता देख पुलिस के संज्ञान में जब बात सामने आई तो एसपी के निर्देश पर पटेरा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के साथ अन्य पर मामला दर्ज किया है। वहीं ओबीसी और SC/ST संगठन के लोग भी सड़कों पर आ गए। रविवार को बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ा वर्ग संगठन के लोगों ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया, एसपी को ज्ञापन सौंपा। पिछड़ा वर्ग के लोगों के मुताबिक मानवीय कृत्य है और संविधान के खिलाफ है, जिसे लेकर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मामले में कांग्रेस भी हमलावर है और सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार के इशारे पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मामले में जिले के एडिशनल एसपी का कहना है कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। मामला शराबबंदी के बाद शराब पीने और आपत्तिजनक फ़ोटो AI द्वारा बनाकर के सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने का मामला है। एडिशनल एसपी के मुताबिक फ़िलहाल एक पक्ष यानी कुशवाहा समाज के समर्थन में शिकायत मिली है। यदि दूसरा पक्ष भी शिकायत करता है तो जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। गलती की है तो जैसे हम लोग ज्ञापन देने आए वो आ सकते हैं, उनने गलती की इसलिए प्रकरण कायम हुआ। लेकिन ये प्लेयर धुलाकर पानी पिलवाना ये तो कोई सर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी प्रकार की कोई संवैधानिक जो भी संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कानून का उल्लंघन करेगा, कार्रवाई की जाएगी। सर मेरा टवेरा ने पंचायत में जितने भी लोग उस केस में सब शामिल है। उस अनुज पांडे की हिम्मत उन्हीं लोगों ने बढ़ाई, उन सब पे FIR वो अपन जो मौके पे प्रेजेंट पाए गए हैं लेखपाल, उनके खिलाफ अपन कर रहे हैं। बाकी जांच की जाएगी और किसी का भी उसमें सम्मिलित होगी। वीडियो में सब आएंगे जो है ना, वीडियो में सब। सर उसका घर भी गिराया जाए क्योंकि वो आतंक अपराधी है और शराब माफिया है। संवैधानिक नहीं है, वो आगे प्रक्रिया जांच होगी जो भी होगा उसमें जांच करवा लेंगे अगर वो ठीक है। और सर सुरक्षा प्रदान की जाए। आप पहुंचे जैसा ही सो कई के थाली ले आओ, गोड़े धो, इनके 500 रुपया जमा करो। गोड़े धो के अंजू पाड़े के कुछ भाई हों परसोत्तम पटेल हों पिलवाए गए और ये में दबाव डालो कौन ने? अखिलेश पाठक कह रहे नहीं गोड़े धो के पीने पर हैं। और वीडियो बोले कि जितने आदमी बना सको उतने वीडियो बनाओ और वायरल करो। और फिर क्या बात सवेरे भी जैसे मीडिया गई तो उन्होंने कहा बोली कि हमने कोनो लड़का ने छुप के वीडियो बना लो, सो वायरल कर दो। और हम स्वयं थे सामने और 2 आदमी और हमारे संगे थे 3 आदमी थे। वे बोल रहे कि जितने वायरल करने जहाँ करने तुम कर सकत वायरल वीडियो। फिर उसके बाद सवेरे मीडिया गई जैसे गाँव में तो बोल रहे हैं कि नहीं कोनो लड़का ने छुप में बना लो। और उसके बाद ही परसोत्तम के घर परिवार पर दबाव डाल के अखिलेश पाठक ने जो 5100 रुपया लाए जो 2 गोड़े धो के पानी पे वो आओ जबरदस्ती में तो वो आ भैया हमने फैसला कर दो बोल रहे हो तो पंचायत में बोल रहा है हमने फैसला कर दो, कोई नहीं बदल सका। तो यह सुनी वो फकर के तुम नहीं बदल सका। रंजू पाड़े को इनने फुल सपोर्ट दी, रंजू पाड़े में फुल सपोर्ट दी के गोड़े एक बार धोए लड़का ने। क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। सर मैं OBC महासभा जिला अध्यक्ष रवि सिंह ठाकुर। हम लोग सर हमारे OBC वर्ग का एक व्यक्ति है परसोत्तम कुशवाहा, उसके साथ असंवैधानिक तरीके से एक अनुज पांडे जो आतंक अपराधी है उसके पांव धुलवाकर उसको पिलवाए गए। किस लिए? क्योंकि उसने शराब बेचने के विरोध में आवाज उठाई। तो उसके खिलाफ ये लोग कानून के पास न जाकर खुद ही सभा लगाकर उसको बुलाकर और जो तालिबानी टाइप की सजा होती है कि उस शराब माफिया के पांव धुलवाकर उसको पिलवाए गए परसोत्तम कुशवाहा को। तो हम लोग उसी के समर्थन में आए परसोत्तम कुशवाहा के और ऐसे शराब माफिया आदतन अपराधी अनुज पांडे के विरोध में आए हैं। समस्त OBC महासभा और क्षत्रिय कुशवाहा संगठन डालचंद कुशवाहा जी और अपने द्रकपाल भैया और SC महासभा सभी लोग यहाँ पे SP साहब से न्याय मांगने और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने और जो अपराधी हैं उस सभा में बैठे सभी लोग अपराधी हैं उन सब पर कार्रवाई हो, ऐसी उम्मीद से हम लोग SP कार्यालय आए ज्ञापन देने। जी अखिलेश पाठक और जो भी व्यक्ति वहाँ पे जो भी व्यक्ति उस सभा में उपस्थित रहे वो सब अपराधी हैं और जिनके संरक्षण में ये सभा हुई और जो असंवैधानिक है और सभाओं में न्यायोचित बात होती है तो ये पांव धुलवाकर पिलवाकर ये कोई भी न्यायोचित बात नहीं है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान
के तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो जो गैर संवैधानिक तरीका उस सभा में अपनाया गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा रविशंकर ठाकुर, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष दमोह। मैं अजय जाटव, एससी जिला कांग्रेस से हूँ। मैं आज कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति ने पांव धो के अपने पिलाए गए। कहीं ना कहीं ये पूरीवादी वाली संस्था जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के और आरएसएस के संरक्षण में चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ के जनप्रतिनिधि से अपने बयान जारी करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ है, क्योंकि ओबीसी लगातार, ओबीसी दलित एसटी ओबीसी के साथ क्यों घटना हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश भर में। आप देख सकते हो ग्वालियर में भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को संविधान को लेकर कहीं ना कहीं उल्टे सीधे बयान देते हैं। मैं और मेरी समाज और सभी, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी बात आएगी, एक हफ्ते में जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, उग्र आंदोलन करेंगे। मैं और मेरी समाज के साथ मैं भी कल ज्ञापन दे रहा हूँ नेहरू पार्क में। समाज संगठन और ओबीसी एससी एसटी इस सभी साथियों सहित आज एसपी साहब महोदय के यहाँ हम लोग एकत्रित हुए, ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि अभी जो परसों एक घटना घटी थी ग्राम सतरिया में, वहाँ पर जो एक अंजू पांडे हैं, वो शराब माफिया हैं, उनके माध्यम से वहाँ बस्ती में शराब पीकर गाली गलौज की जाती है। उसके बाद गाली गलौज करने के बाद एक परसोत्तम पटेल हैं, जो उनके माध्यम से सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कोई वीडियो डाली जाती है, उसके माध्यम से उस परसोत्तम पटेल को इतना प्रताड़ित किया जाता है। मंदिर में एक सभा बैठाई जाती है। किस तरह का वीडियो डाला? वीडियो में कुछ जूते उते की माला ऐसा कुछ था थोड़ा सा, और वो हटा भी दी गई थी, फोटो डाली थी। तो अगर जैसे कोई भी मानहानि होती है किसी व्यक्ति पर तो एफआईआर की जाती है। अगर सुनवाई नहीं होती, एसपी महोदय के यहाँ पहुँचिए, कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचिए। ये नहीं होता है कि सभा गाँव में बैठा ली जाए और उसका वीडियो बनाया जाए और उस शराब माफिया के पांव दलाकर वो पानी पिलाया जाए। ये अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ कुशवाहा समाज यहाँ एसपी साहब महोदय के यहाँ आई है, और हम चाहते हैं उस सभा में जितने भी लोग हैं सब पर कानूनी कार्रवाई की जाए और परसोत्तम पटेल को न्याय दी जाए। जी, दालचंद कुशवाहा, जिला सचिव। ग्राम सतरिया में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जिसमें परसोत्तम कुशवाहा को अन्नू पांडे है, उसके पैर धुलवा कर पिलाया जाता है। ये संपूर्ण मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये किसी एक जात से जुड़ी वाली घटना नहीं है, ये संपूर्ण मानवता से जुड़ी घटना है। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और ये लगभग पूरे भारत में विषय फैल चुका है। अगर वहाँ जितनी सभा में जितने भी लोग बैठे थे, उनको जल्द से जल्द उन पर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दमोह की धरती पर दमोह बंद होगा और दमोह की धरती पर एक उग्र आंदोलन होगा, जो कि जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। ऐसा क्या हुआ था कि कैसा भाई साहब, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ था कि ये सब कुछ हुआ? वहाँ की शराब बंदी हुई थी, तो शराब बंदी में ये अन्नू पांडे वो शराब बेचता था, तो इन लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ, अन्नू पांडे और परसोत्तम कुशवाहा के बीच में। उनने शराब को लेकर इनकी शिकायत की तो उनको जुर्माना लगा। उसके बाद अन्नू पांडे ने परसोत्तम कुशवाहा को गाली गलौज दी। उसके बाद कहा जाता है इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। कायदे से शरण लेनी थी न्यायालय की, कायदे से शरण लेनी थी थाने की, किसको? दोनों समाजों को। लेकिन एक कौन होते कि पंचायत बैठा रखे एक व्यक्ति को, एक प्रकृति ने, इस ईश्वर ने सबको समान रूप से भेजा है। यहाँ कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन आज न्यायालय है, संविधान है न्याय करने के लिए, तो कायदे से कानून के दायरे में आना था, कानून के शरण में आना था और न्याय की मांग करनी थी। लेकिन पंचायत बैठा के एक अमानवीय कृत्य किया गया, पैर धुलवाएगा और पानी पिलवाएगा, जिसका हम विरोध करते हैं। ये अमानवीय कृत्य है। इसके लिए हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। कल ग्राम सदरिया थाना पटेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लिया गया था। एसपी सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी को निर्देशित किया गया था इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी ली जाए, उसकी जाँच की गई और कल रात में ही उसमें हमने FIR लेखबद्ध की है। उसमें कोई 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपियों को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूंकि शराबबंदी पहले से लागू है और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले गाँव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफ़ीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था।
क्योंकि उस गांव में शराबबंदी लागू है। और उसके बाद जो कुशवाहा समाज के एक लड़के ने उसका एक AI जनरेटेड फ़ोटो उसी अनुज पांडे का बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो दोनों पक्षों से राजीनामा करने को लेके एक कल मंदिर में एक पंचायत हुई, उस पंचायत में ये घटना घटित की गई है, उसको लेके FIR की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और वीडियो आधार पर पहचान की जा रही है। अभी उसमें 4 आरोपी जो वीडियो में हमने पहचान किया, उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध अज्ञात में FIR लिखित की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। ज्ञापन अभी चूंकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ, ज्ञापन CSP और TI कोतवाली के द्वारा लिया गया है। उस ज्ञापन में जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है उसमें उनकी ये मांग है कि इसमें तत्काल आरोपी गिरफ्तार हों और गांव में चूंकि इनके द्वारा कोई जुर्माना वगैरह भी वहाँ दिया गया है वो, और IT एक्ट की धारा लगाई जाए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल हुआ है। तत्काल इसमें हम जो उनकी मांग है, जेन्युइन मांग है, इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसमें IT एक्ट की धारा चूँकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वायरल हुआ है, उसमें आगे की लगाकर उसमें आगे की हम कार्रवाइयाँ करेंगे। फोटो जो पहला फोटो जो अभी पुलिस को प्राप्त हुआ है उसमें वो फोटो में जो व्यक्ति है उसको गले में एक माला, जूते की माला पहनाकर एक फ़ोटो जनरेट हुआ है। जैसा कि गांव में अभी हम लोग गांव से लौट रहे हैं, मैं भी गांव से लौटा हूँ, सदरिया गांव से, तो वहाँ हम लोगों ने जो गांव वालों से संवाद किया उसमें समझ में आया कि 4-5 दिन पहले उस व्यक्ति को जूते की माला पहना के एक वीडियो फोटो बनाया गया था। फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, तो उससे माफ़ी इन लोगों ने गाँव वालों ने मंगवाई है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये फोटो डाला था पुरुषोत्तम कुशवाहा, उससे कल माफ़ी मंगवाने के लिए गाँव में एक पंचायत या जो गाँव के कुछ लोग हैं 8-10 लोग, एक छोटी सी पंचायत करके वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। तो कुछ वीडियो भी वायरल हुई जिसमें पुलिस कार्रवाई ना करने, नहीं, अभी जो कल जो चूँकि मेरे पास कल ही फरियादी, पुलिस के पास कल ही थाना पटेरा में फरियादी पक्ष पहुंचा है। चूँकि उसमें जो पुरुषोत्तम कुशवाहा है वो थाने पे नहीं पहुंचा था, अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पहुंच के ये थाने पे सूचना दी है, उस पर से हमने FIR लिखित की है। पुरुषोत्तम कुशवाहा और अन्य जो भी पीड़ित पक्ष है जिनको ये घटना से आहत हुए हैं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, उसको लेके हम उनको चिन्हित कर रहे हैं और आगे उनको चिन्हित करके वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी कर और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई, कड़ी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई, वो करेंगे। पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कार्रवाई ना करने, नहीं, अभी एक पक्ष से हमने FIR लिख ली है, दूसरा पक्ष यदि कोई आवेदन दे के उपस्थित नहीं हुआ है, दूसरा पक्ष यदि उपस्थित होगा उसकी जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। FIR में आरोपी चूंकि अभी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली FIR है, इसमें हम अभी चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, तो जैसे ही वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी आपको अवगत करा देंगे। अभी एक कुशवाहा पक्ष की तरफ से FIR लिखित की गई, दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया है। जैसे उपस्थित होगा उसकी जांच करके जो फुटेज वगैरह जो उपलब्ध कराएंगे आगे की कार्रवाई करेंगे।